Hey, hello everyone. Kamal this side. Okay, everything is good. तो चलो गाइज, लिटरेरी सोर्सेज हम लोग कवर कर चुके हैं। आज बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से पहले मैं तुम्हें ये दिखा दूं कि देखो, एक पेज है इसमें आगे चल के, है ना। आई थिंक ये वाला। तो रुद्र दमन का जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है ना, तो प्लीज़ इसको ज़रूर देख लीजिएगा। या तो स्किप करके देख लो, या फिर अगर कंटिन्यू देख रहे हो देखते रहो, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को जल्दी है वो जूनागढ़ डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लेना, क्योंकि भाई अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। चलो आगे चलते हैं। अब बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज समझने से पहले देखो कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। बंगाल में जो बेसिकली कलकत्ता में एक एशियाटिक सोसाइटी बनी थी 1784 में, उसके फाउंडर कौन थे? तो फाउंडर इज वॉज सर विलियम जॉन्स, ठीक है। फाउंडर कौन थे? सर विलियम जॉन्स। सर विलियम जॉन्स नाम याद रखना बस, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जो इंस्क्रिप्शंस थे वो डेसिफर्ड किसने किए थे? एंड यू नो व्हाट इज डेसिफर्ड? डेसिफर्ड का मतलब होता है डिकोड करना। कोई ऐसी लैंग्वेज जो कहीं लिख रही हो किसी इंस्क्रिप्शन पे, और वो हमें पढ़ने में ना आ रही हो, हमें समझ ही ना आ रही हो कि लिख क्या रहा है। बेसिकली कुछ साइन वाइन या ऐसी चीज़ें लिख रही हूँ। तो डेसिफर्ड करने वाले पहले इंसान थे जेम्स प्रिंसअप। अब समझो, जेम्स प्रिंसअप ने सबसे पहले क्या काम किया कि ही डेसिफर्ड ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। जो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट थी सबसे पहले उन्होंने वो डेसिफर्ड करी। कब? इन्होंने करी 1837 में, ठीक है। उसके बाद में जो अशोकन इंस्क्रिप्शन थे वो सारे इन्होंने डेसिफर्ड करे। फिर उसके बाद में खरोस्ती स्क्रिप्ट इन्होंने डेसिफर्ड करी। तो ये बेसिकली तीन इनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क्स थे जो इन्होंने किए थे। पहले ब्राह्मणी स्क्रिप्ट, फिर अशोकन इंस्क्रिप्शन, फिर खरोस्ती स्क्रिप्ट, ठीक है। अब देखो, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में तीन चीज़ें होती हैं। पहला, इंस्क्रिप्शंस इसी में आते हैं, कॉइन्स इसी में आते हैं, मॉन्यूमेंट्स इसी में आते हैं। तीनों पढ़ेंगे हम। आज हमने स्टार्ट किया है इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। इंस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट मैंने इंस्क्रिप्शंस आज लिए हैं, कुछ मैं आपको दूसरे पार्ट में करा दूंगा। वीडियो लंबी होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। चलो देखो, इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को बोलते हैं एपिग्राफी। ये आपको हेल्प करेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आल्सो, है ना। तो एपिग्राफी, व्हाट इज एपिग्राफी? एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। और व्हाट इज न्यूमिस्मेटिक? तो व्हाट इज न्यूमिस्मेटिक? न्यूमिस्मेटिक इज आल्सो कॉल्ड स्टडी ऑफ कॉइन्स, ठीक है। न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं स्टडी ऑफ कॉइन्स, और जो स्टडी करता है उसे न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी जो है इंडिया में, वो फाउंड हुई थी इलाहाबाद में, बेसिकली कब? 1910 में। 1910 में पहली न्यूमिस्मेटिक स्टडी वो सोसाइटी बेसिकली फाउंड हुई थी इलाहाबाद में। अब ये समझो कि न्यूमिस्मेटिक एपिग्राफी दो वर्ड हो गए, इंग्लिश में यहीं से कवर करो, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स बाद में देखेंगे कि क्या है। अब देखो, इंस्क्रिप्शंस में ना फॉरेन इंस्क्रिप्शंस हैं कुछ, और कुछ हैं तुम्हारे इंडियन के। इंडिया तो ज़्यादा है, ये इंडिजीनियस। अभी तो फॉरेन इंस्क्रिप्शंस में दो इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो दोनों बता रहा हूँ, समझो। फॉरेन इंस्क्रिप्शंस में पहला है बोगास कोई इंस्क्रिप्शन। बोगास कोई इंस्क्रिप्शन बेसिकली टर्की में मिला था, ये है ना। अब बोगास कोई, देखो इंस्क्रिप्शन का मतलब समझो, किसी पिलर पे कुछ लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। किसी चट्टान पे कुछ लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। तो कुछ भी लिखा हुआ है, रॉक एडिक्ट है, पिलर एडिक्ट है, कोई भी चीज़, सारे इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब बोगास कोई इंस्क्रिप्शन तुम्हें मिला 1906 में। इसकी जो डिस्कवरी की वो करी ह्यूगो विंकलर ने। ह्यूगो विंकलर नाम याद रखना भाई। स्टडी का थोड़ा, बट कोई नहीं, कर लेंगे हम यार। ह्यूगो विंकलर। अब बोगास कोई बेसिकली क्या है? बोगास कोई कैपिटल है हिटिटिस एम्पायर की। हिटिटस एम्पायर की, ठीक है। हिटिटस एम्पायर की। अब बोगास कोई इंस्क्रिप्शन बेसिकली दो पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, इसमें डिस्क्रिप्शन मिलता है अकॉर्ड बिटवीन हिटानी एंड मिटानी एम्पायर। जो हिटानी मिटानी एम्पायर थे उनके बीच में एक अकॉर्ड साइन हुआ था, उसका इसमें डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। दूसरा, इंडिया के परस्पेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है ये बोगास कोई इंस्क्रिप्शन, हमें इसे क्यों पढ़ रहे हैं? इसमें चार वैदिक डिटीज के नाम थे, ठीक है। वैदिक डिटीज मतलब जो बेसिकली वैदिक कल्चर में या वैदिक पीरियड में जो मेन डिटीज थे, वो चार मेन डिटीज इसमें प्रेजेंट, इसमें मेंशन था उनका। कौन कौन? इंद्रा, मित्र, वरुण, नसत्य, ठीक है। इंद्रा, मित्र, वरुण, नसत्य। इंद्र, मित्र, वरुण, नसत्य, ऐसे याद कर लो, ठीक है। अब आओ, एंड जो अगला वाला तुम्हारा इंस्क्रिप्शन है, फॉरेन इंस्क्रिप्शन, वो है बेहिस्तुन। बेहिस्तुन, है ना यार, प्रोनाउंसिएशन जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे कर लो। बेहिस्तुन इंस्क्रिप्शन, या फिर नक्श ए रुस्तम इंस्क्रिप्शन। नक्श ए रुस्तम, ठीक है। अब देखो, जो बेहिस्तुन इंस्क्रिप्शन है वो पर्शियन लैंग्वेज में है, और इसकी जो स्क्रिप्ट एक थिंग कहीं आई थी, ये मैंने एक्स्ट्रा लिख रखी है ना, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। क्यूनीफॉर्म, CUNEIFORM, क्यूनीफॉर्म स्क्रिप्ट में ये रिटन है, और पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेरियस जो फर्स्ट था, डेरियस वन, उसने एनेक्स किया था गदर। गदर मतलब गांधार जो था ना, बेसिकली अब इस टाइम में जो गांधार बोलते हैं इसे, तो वो जो महाजनपद आज के टाइम पे था ना, गांधार, वो। तो इसने डेरियस वन ने एनेक्स्ट कर लिया था, कब्जा लिया था गदर को। और सतगु, व्हाट इज सतगु? सतगु इज द सेंस ऑफ रीजन, पंजाब हरियाणा वाला रीजन है ना प्रेजेंट में वो। तो सतगु और गदर को इसने जो है बेसिकली डेरियस वन ने एनेक्स्ट कर लिया था, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है इसमें। और सबसे बड़ी बात कि
ईरानियन, कोई ईरानियन जो है, ईरानियन इंस्क्रिप्शन सबसे पुराना यही है, ठीक है। और इंडिजीनियसली अगर देखें सबसे अर्लीस्ट जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वो मिले हमें अशोका के। तो याद रखना, इंडिजीनियसली अगर जो इंस्क्रिप्शंस हैं हमारे पास, उनमें अगर सबसे पहले देखोगे तो वो अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं। उसके बाद में अलग अलग राजाओं की लिखाई हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, ठीक है। तो सारी बातें करेंगे, बट उससे पहले तुम ये समझो कि बोगास का इंस्क्रिप्शन टर्की का था, हुगे विंकलर ने खोज करी। हिटिटिस एम्पायर और मिटानी एम्पायर का इसमें जिक्र था, 4 वैदिक डिटीज थी। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा फॉरेन इंस्क्रिप्शन में 4 वैदिक डिटीज का मेंशन दिया हुआ है, तो बोगास कोई इंस्क्रिप्शन, ठीक है। और नाम क्या क्या है, इंद्रा, मित्रा, वरुण, नसत्य, ठीक है। बहस्तुन में गदर वन, जो देरिस वन थे उन्होंने गदर और सतगु पे कब्जा कर लिया था, वो सारी चीजें दी हैं। और इंडिजीनियस सबसे पुराना अशोकन, और ईरानियन पूछे तो अर्ली तुम्हारा बहस्तुन, ठीक है। अब आओ इंडिजीनियस इंस्क्रिप्शन पे, देखो कि सबसे पहले बात करेंगे अशोक का इंस्क्रिप्शन की। और अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है वो सबसे पहले डेसिफर्ड किए थे तुम्हारे जेम्स प्रिंसेप ने। तुम्हारे जो जेम्स प्रिंसेप भैया हैं, बहुत काम किया था भाई इन्होंने डेसिफर्ड में। बेसिकली डेसिफर्ड काफ़ी सारे इन्होंने इंस्क्रिप्शंस किए थे, काफ़ी सारी स्क्रिप्ट करी थी। तो अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस थे उनमें क्या क्या लिख रहा है, बेसिकली वो सारी बात इन्होंने बताई 1837 में। अब समझो, टिल डेट, आज तक की डेट में हमारे पास 40 टू 42 अशोकन इंस्क्रिप्शंस प्रेजेंट है, 40 से 42, ठीक है। अब देखो अशोक अंकल जो हैं उनकी कई सारी वाइफ थी। पहली कारुवाकी, कारुवाकी दूसरी कारुवाकी, सुनो, कई सारी वाइफ थी, उन वाइफ में से सिर्फ कारुवाकी जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इनके बच्चे थे, उनमें से सिर्फ तीवर, है ना। जो वाइफ थी उनमें से सिर्फ कारुवाकी, जो सन थे उनके उनमें से सिर्फ तीवर। इन्हीं दोनों का सिर्फ जिक्र मिला है इंस्क्रिप्शंस में, और इसकी किसी भी वाइफ का जिक्र नहीं है, ना ही इनके किसी भी लड़के का जिक्र है, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस में इनके में। तो वाइफ में सिर्फ कारुवाकी और सन्स में तीवर, इन दोनों का ही जिक्र मिला है इनके इंस्क्रिप्शंस में। अब आओ, अब देखो अशोक ने कई इंस्क्रिप्शंस लिखे हैं। सबसे पहले समझो भबरू इंस्क्रिप्शन। भबरू इंस्क्रिप्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एकलौता अशोक का इंस्क्रिप्शन है जो बॉस्ट्रोफेंडन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। एंड व्हाट इज बॉस्ट्रोफेंडन लिपि, बॉस्ट्रोफेंडन स्क्रिप्ट क्या होता है। देखो बॉस्ट्रोफेंडन स्क्रिप्ट का मतलब है लाइक पिस ऑफ एन ऑक्स। अब इसका मतलब तुम समझ चुके होगे, है ना, लाइक बैलमुत्ती। तो इस तरीके से बेस्टोफेंडन जो स्क्रिप्ट थी वो इस तरीके से लिखी जाती थी कि लाइक पिस ऑफ एन ऑक्स। अब समझो ये बाई डायरेक्शनल स्क्रिप्ट थी। पहले जो तुम ऐसे करके लिखोगे लेफ्ट से लेफ्ट टू राइट, ठीक है, फिर उर्दू लिखते हैं ना, फिर राइट टू लेफ्ट लिखोगे, फिर लेफ्ट टू राइट लिखोगे, फिर राइट टू लेफ्ट लिखोगे, इस तरीके से चेन बना के लिखते थे, दैट इज कॉल्ड बोस्ट्रोफेंडन स्क्रिप्ट। तो जो क्वेश्चन आता है कि एक लौता इंस्क्रिप्शन अशोक का जो बोस्ट्रोफेंडन लिपि में लिखा हुआ है वो कौन सा है, दैट इज भेब्रू इंस्क्रिप्शन, ठीक है। अब आओ येरागुड़ी इंस्क्रिप्शन। येरागुड़ी इंस्क्रिप्शन बेसिकली आंध्र प्रदेश में था, ठीक है। अब येरागुड़ी इंस्क्रिप्शन में एक चीज बहुत ट्रिकी है, समझो वो क्या है, दैट इज ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। ब्राह्मणी स्क्रिप्ट जो यूजुअली लिखी जाती है वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है भाई, जो बेसिकली तुम लिखते हो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट ऐसे करके तो लिखते हो लेफ्ट टू राइट, ऐसे करके यहाँ से स्टार्ट करते हो, माई नेम इज दिस, माई नेम इज दैट, ठीक है। तो यहाँ से लिखना चालू करते हो लेफ्ट से राइट की तरफ। बट इकलौता ऐसा इंस्क्रिप्शन जिसमें ब्राह्मणी स्क्रिप्ट जो है वो राइट टू लेफ्ट लिखी हुई है, राइट टू लेफ्ट मतलब उर्दू की तरह ऐसे करके। तो इकलौता ऐसा इंस्क्रिप्शन कौन है, येरागुड़ी इंस्क्रिप्शन, ठीक है। अब समझो अशोक के वो 4 इंस्क्रिप्शंस जिनमें अशोक ने अपने लिए खुद के लिए अशोक वर्ड यूज किया है, दैट इज मास्की इंस्क्रिप्शन, गुर्जरा इंस्क्रिप्शन, नित्तुर इंस्क्रिप्शन, उडेगोलम, उडेगोलम इंस्क्रिप्शन, ठीक है। चारों का नाम रखना, चलो बोलो मेरे साथ एक बार, मास्की, गुर्जरा, नितुर, उडेगोलम, मास्की, गुर्जरा, नितुर, उडेगोलम, ठीक है। अब आओ भवरू इंस्क्रिप्शन पे, एक चीज समझो भवरू इंस्क्रिप्शन की। ऊपर बताया मैंने कि भवरू इंस्क्रिप्शन एक लौता ऐसा इंस्क्रिप्शन है जो बॉस्ट्रोफेंडन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। और भवरू इंस्क्रिप्शन ही एक ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसमें अशोक ने खुद को मगध अधिराज बुलाया है। एंड व्हाट इज मगध, हाँ। तो मगध बेसिकली वो जगह है यहाँ पे ये राजा राज शासन करते थे, है ना। अब ये सारी चीज़ें तो हमें समझ में आया कि मगध क्या है, कलिंग वॉर क्या है, वो आगे मैं जब अशोक का पढ़ाएंगे तब अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। अभी इतना याद रखो कि भवरू जो इंस्क्रिप्शन है वो बेसिकली ऐसा इंस्क्रिप्शन है जो बॉस्ट्रोफेंडन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, और जिसमें अशोक ने खुद को मगध अधिराज बुलाया है। मगध अधिराज मतलब क्या है इसका, किंग ऑफ मगध, मगध का राजा, ठीक है। अब अशोक का पहला डिस्कवर्ड इंस्क्रिप्शन कौन सा था, फर्स्ट डिस्कवर्ड इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक, वो था मेरठ का दिल्ली पिलर, मेरठ दिल्ली पिलर एडिक्ट, जो डिस्कवर हुआ था 1715 में। जोसेफ टाई फेंथलन ने डिस्कवर किया था, जोसेफ टाई फेंथलन ने। तो अशोक का पहला जो बेसिकली इंस्क्रिप्शन है वो किसने डिस्कवर किया था, जोसेफ टाई फेंथलर ने। अब जोसेफ टाई फेंथलर ने तो डिस्कवर कर दिया, लेकिन डेसिफर्ड किसने किए थे, जेम्स प्रिंसेप ने। दोनों चीजें लिंक कर रहा हूँ, है ना, क्लियरली क्लियरली समझते रहो, पढ़ते रहो। आ जाओ, अशोक के इंस्क्रिप्शन जनरली जो होते थे वो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में होते थे, ब्राह्मणी लैंग्वेज में होते थे, बेसिकली प्राकृतिक लैंग्वेज में ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में होते थे, ठीक है। तो ये याद रखना।
अब देखो, अशोक के प्रेजेंट टाइम में जो 2 इंस्क्रिप्शन है वो पाकिस्तान में है। बाकी कई होंगे, इंपॉर्टेंट सिर्फ 2 ही हैं, यहाँ तक मेरे को पता है। मेरे को भी 40 तो यार पता नहीं है ना, इतना हिस्ट्री में तो नहीं घुसना होता है, बट हमें यार कोई पीएचडी थोड़ी करनी है, हमें तो सिर्फ फर्स्ट अपने पेपर निकालना है ना, तो बात खत्म। तो देखो, अब एक इंस्क्रिप्शन है मनसेरा, एक है सवाजगढ़ी, सहवाजगढ़ी और मनसेरा। ये अभी स्टिल प्रेजेंट टाइम में जो है वो पाकिस्तान में है, और ये लिखे गए हैं खरोस्ती स्क्रिप्ट में, खरोस्ती 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 खरोस्ती, ऐसे याद रख लो, ठीक है, खरोस्ती पाकिस्तान। पाकिस्तान बेसिकली सबका पैसा लेके खरीद देता है ना, खर्च खर्च देता है, तो ऐसे खरोस्ती स्क्रिप्ट पाकिस्तान में कौन से, सहवाजगढ़ी और मनसेरा। अब एक और इंस्क्रिप्शन है साराई कुना, साराई कुना बेसिकली कांदार, कांदार कहाँ पे है प्रेजेंट में, अफगानिस्तान में। तो साराई कुना कहाँ मिलेगा तुम्हें, अफगानिस्तान में। कौन सी स्क्रिप्ट में, अरामिक स्क्रिप्ट में, अरामिक। व्हाट इज अरामिक, अरामिक स्क्रिप्ट में तुम्हारा जो सराय कुना इंस्क्रिप्शन है वो लिखा हुआ है, ठीक है। अब आओ, देवदत्त रामकृष्ण भंडाकर, भंडारकर। अब देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर एक राइटर हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है अशोका। मैंने यार ये पता नहीं स्टेटिक था कहीं से, बस नोट कर दिया है इस पे, ठीक है। बस तुम कोई नहीं, लिख लो। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर हैं जिन्होंने की बुक है अशोका, 1925 में लिखी है इन्होंने। बेसिकली इसमें है क्या, ये अशोकन इंस्क्रिप्शन के ऊपर बेस्ड है। सो किसी को अगर नोवेल वोवल पढ़ने की आदत हो तो भाई कर लो ऑर्डर, बढ़िया है, ठीक है। प्रमोशन नहीं है कोई भी, ठीक है, और प्रमोशन के लिए हम पे कुछ है भी नहीं भाई। चलो आ जाओ। अब यहाँ से शुरू होते हैं अदर लोगों के, जो बेसिकली कई कई लोगों ने अलग अलग वो लिखे हैं इंस्क्रिप्शन, वो शुरू होते हैं, तो समझो। दशरथ नागार्जुनी केव इंस्क्रिप्शन, दशरथ भाई साहब हैं, उनका नागार्जुनी केव इंस्क्रिप्शन है। सबसे पहले ये समझो कि नागार्जुनी केव इंस्क्रिप्शन मिला कहाँ से होगा, ये नागार्जुनी हिल से मिला होगा। कहाँ पे है, जैनाबाद में, ठीक है। अब जैनाबाद चेक कर लेना यार एक बार, कहाँ पे, इतना मेरे को भी नहीं पता कि जैनाबाद बेसिकली है कहाँ पे, कौन सी स्टेट में, वो चेक कर ले। आई थिंक एमपी में है शायद, एमपी में या महाराष्ट्र में होगा, चेक कर लो, ठीक है, एक बार। अब देखो, दशरथ का जो नागार्जुनी केव इंस्क्रिप्शन है वो प्राकृतिक लैंग्वेज में है, प्राकृत सॉरी, प्राकृत लैंग्वेज में है और ब्राह्मणी ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, ठीक है। प्राकृत लैंग्वेज में है और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें ना दशरथ के बारे में एक चीज बोली है। अब हु इज दशरथ, अशोक तो तुम्हें पता है, अशोक का ही ग्रैंड सन था, अशोक के बच्चे का बच्चा, ठीक है, अशोक के लड़के का लड़का। सो इसे बोलते हैं दशरथ। अब दशरथ भाई साहब ने क्या किया, 3 केव्स थी, ये क्वेश्चन आया था कहीं, स्टेटमेंट था कहीं पे, ठीक है, आई थिंक सीएसई में ही था। 3 केव्स थी। अब 3 केव्स इन्होंने अजीविका मॉन्क्स को दे दी। अजीविका एक बेसिकली धर्म था उस टाइम पे, तो वो मॉन्क्स को दे दी। भिक्षु जो होते हैं बेसिकली, गुरु गुरु जो जिन्हें तुम बोलते हो, तो अजीविका मॉन्क्स को 3 केव्स दान में कर दी। और उन केव्स के नाम क्या थे, वपिका, फर्स्ट नेम वपिका, बोलो वपिका, गोपिका, वदितिका, ठीक है, लड़कियों के नाम से याद कर लो, जल्दी याद कर लोगे तुम। वपिका, गोपिका, वदितिका, ठीक है। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन, धनादेव का अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन, ठीक है। दशरथ का नागार्जुनी हो गया, अब धनादेव का अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन, अयोध्या में बेसिकली मंदिर बनाए। तो यार देखो, रिलीजियस चीज तो तुमसे पूछेगा नहीं, हो सकता है यूपीएससी ये पूछ ले, क्या पता। तो धनादेव का अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन सबसे अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है संस्कृत लैंग्वेज का, सबसे अर्लीस्ट जो संस्कृत लैंग्वेज में कोई इंस्क्रिप्शन मिला है, तो वो है धनादेव का अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन। बेसिकली लिखा किसमें है भाई, संस्कृत का है, संस्कृत लैंग्वेज में है और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, ठीक है। अब इसमें है क्या, इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी तुम्हें पुष्यमित्र सुंग की। अब पुष्यमित्र सुंग कौन है, बेसिकली आगे पढ़ोगे तुम, सुंगा डायनेस्टी थी एक, तो सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर थे पुष्यमित्र सुंग, ठीक है। तो पुष्यमित्र सुंग के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन है, लिखा किसने, धनादेव। धनादेव कौन था, ये भी सुंग डायनेस्टी का ही एक राजा था, जिसने पुष्यमित्र सुंग बेसिकली अपने पूर्वजों के बारे में कुछ लिखा था। तो पुष्यमित्र सुंग के बारे में इसमें वो है इन्फॉर्मेशन। और इसमें ये भी लिखा है कि पुष्यमित्र सुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे, यज्ञ बोलते हैं बेसिकली यज्ञ को। तो अश्वमेध यज्ञ कराए थे इन्हें 2 बार, ठीक है। अब अश्वमेध यज्ञ की कहानी मैं तुम्हें कभी सुनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अश्वमेध यज्ञ ना, इंपॉर्टेंट तो नहीं मतलब कि अच्छा लगेगा यार, नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो अश्वमेध यज्ञ 2 बार हुए थे, ठीक है, इन्होंने कराया था पुष्यमित्र सुंग ने। अब सुंग डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी, अयोध्या। ये पूछ सकता है भाई, सुंग डायनेस्टी की कैपिटल क्या है, अयोध्या। अयोध्या वैसे भी न्यूज में चल रही है काफी। अब आओ तीसरा, खरवेलाज हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। अब खरवेल एक राजा था, ठीक है। तो खरवेला का हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन समझो, लिखा किसमें, प्राकृत लैंग्वेज में और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, ठीक है। अब खरवेला और उसकी रानी, इस इंस्क्रिप्शन में है क्या बेसिकली, कि जो राजा था खैरवेला और उसकी क्वीन अब पैट्रॉन थे जैन रिलीजन के, जैन रिलीजन को मानते थे, एंड टुक अप द टाइटल भिक्षुराज। अब ये क्वेश्चन आएगा कि हु अमंग द फॉलोइंग टुक द टाइटल भिक्षुराज, भिक्षुराज किसका टाइटल था, खरवेला का, ठीक है। और दिस इज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन जिसमें इंडिया का नाम भारतवर्ष यूज किया हुआ है, भारतवर्ष। तो ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये इंपॉर्टेंट ही लिख रखे हैं मैंने आज, सारे जितने भी आज इंस्क्रिप्शन तुम पढ़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, कल जो आएंगे वो थोड़े मतलब कम इंपॉर्टेंट होंगे, बट हो सकता है कब क्या पूछ ले भाई, हमें थोड़ी पता है, ठीक है।
तो भारतवर्ष नाम सबसे पहले किसमें था? खरवेला में, हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब आओ, एंड द फोर्थ वन इज गौतमी बालासरी नासिक के प्रस्थि इंस्क्रिप्शन। अब ये गौतमी पुत्र सतकर्णी थे, ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, है ना। गौतमी पुत्र सतकर्णी एक बहुत अच्छे खासे राजा थे, मतलब काफी, जैसे तुम्हारे महाराणा प्रताप हैं ऐसे काफी ज्यादा फेमस थे, इतने तो नहीं बट फेमस थे बहुत। बेसिकली साउथ में एक पिक्चर भी बनी हुई है, एक मूवी भी है जो तुम देख सकते हो, एक मूवी बनी हुई है इनके ऊपर, गौतमी पुत्र सतकर्णी के ऊपर। तो वो आप देख लीजिएगा, मिल जाए आपको, तो साउथ की है, मजेदार है, ठीक है। तो अब जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है ना, इनकी ही मदर थी बालाश्री। मतलब बालाश्री कुछ होगा इनकी ही डायनेस्टी में, तो उन्होंने इनके ऊपर लिखा था प्रस्थि इंस्क्रिप्शन, और रिलेट किससे करता है? गौतमी पुत्र सतकर्णी से, ठीक है। अब अब देखो, अब देखो आ गया इंपोर्टेंट अपना जो है रुद्र दमन जी का, रुद्र दमन जी का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, या फिर इसी को बोलते हैं गिरनार इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन या फिर गिरनार इंस्क्रिप्शन। अब समझो, सबसे पहली चीज ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये हो जाता है इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है कि जूनागढ़ जो सिटी है वो है गुजरात में, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन कहाँ पे होगा? फिर गुजरात में, ठीक है। इतना समझ में आया यार, इसे प्यार से समझ लो प्लीज, ठीक है। फ्रॉम दिस इंस्क्रिप्शन, चलो इसे छोड़ो, पहले ये समझो, रुद्र दमन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है ना, वो सबसे बड़ा संस्कृत इंस्क्रिप्शन है, सबसे बड़ा संस्कृत इंस्क्रिप्शन, ठीक है। दूसरी चीज, ये फर्स्ट इंस्क्रिप्शन है जिसमें लक्ष्मी जी अलोंग विद विष्णु जी मेंशन्ड है, कहीं पे भी लक्ष्मी जी और विष्णु जी कहीं मेंशन्ड नहीं देखे थे एक जगह। तो ये पहला इंस्क्रिप्शन है जिसमें लक्ष्मी जी और विष्णु जी एक जगह मेंशन्ड है, ठीक है। और इसी इंस्क्रिप्शन में मेंशन है स्कंदगुप्त का, स्कंदगुप्त किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। अब देखो, मान लो कि ये पिलर है, इस पे पहले तुमने कुछ लिखा, तुम्हारे बाद राजा है उसने और कुछ लिखा, तीसरा राजा है उसने और कुछ लिखा, तो ऐसे ही जूनागढ़ ना बहुत तगड़ा इंस्क्रिप्शन है जो काफी राजाओं ने उसमें चेंजेस किए हैं, तो वो समझ लो। देखो, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से ही हमें नॉलेज मिलती है सुदर्शन लेक की। एंड व्हाट इज सुदर्शन लेक? सुदर्शन लेक गुजरात में है, जो पता है कितने कब से है? वो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के टाइम से है, ठीक है। अब ये समझो कि देखो, एक क्वेश्चन आता है कि इस जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से कितने राजाओं का बेसिकली लिंक है, तो वो समझो। देखो, सुदर्शन लेक का जिक्र है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में। अब सुदर्शन लेक एग्जिस्ट करती है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के टाइम से। अब देखो, बेसिकली जो सुदर्शन लेक है वो बनाई थी तुम्हारी पुष्यगुप्त ने, ये पुष्यमित्र शुंग नहीं है, दिस इज पुष्यगुप्ता, पुष्यगुप्त। अब हुई पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त गवर्नर था मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य जी के गवर्नर थे पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त ने ये बनवा दी सुदर्शन लेक, ठीक है। बाद में तुम्हारे अशोक जी हैं, अशोक जी के गवर्नर थे यौनराज तुष्फक, यौनराज तुष्फक, यौनराज तुष्फक जी ने इसे रिपेयर कराया, जब ये थोड़ी सी बेकार बेकार हो गई थी तो रिपेयर कराया, ठीक है। समझ में आया इतना? पुष्यगुप्त जो गवर्नर थे चंद्रगुप्त मौर्य के, उन्होंने इसे बनाया। अशोक के जो गवर्नर थे यौनराज तुष्फक, उन्होंने इसे रिपेयर कराया। बाद में ये दोबारा टूटी, है ना, तब इसको रुद्र दमन जी ने रिपेयर कराया, वो भी अपने पैसे से कराया, और गवर्न मतलब पब्लिक से कोई भी टैक्स नहीं लिया, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो लेटर रुद्र दमन रिपेयर दिस लेक फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, ठीक है। और जो रिपेयरिंग डन हुई वो किसके बेसिकली क्या बोलते हैं यार, किसके सर्विलेंस में हुई, है ना, कौन उसका करता धरता था? वो थे सुभिक्षक। अब ये कौन है? सुभिक्षक रुद्र दमन के गवर्नर हैं। तो तीनों राजाओं का नाम याद रखो, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्र दमन, इनके गवर्नर का नाम याद रखो। पुष्यगुप्त ने बनवाया अपने अंडर में, यौनराज तुष्फक ने दोबारा उसको रिपेयर कराया, तीसरी बार सुभिक्षक ने रिपेयर कराया। या तो ये इनके नाम देगा गवर्नर के, या फिर तुमसे डायरेक्ट बोलेगा रुद्र दमन ने रिपेयर कराया, अशोक ने रिपेयर कराया, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी, ठीक है। अब बाद में, इनके बाद में स्कंदगुप्त भाई साहब आए, उन्होंने अपना कुछ लिखवा दिया इस पे। तो कितने नाम लिंक हो रहे हैं जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से, समझ रहे हो? सबसे पहला चंद्रगुप्त, देन अशोक, पुष्यगुप्त, यौनराज तुष्फक, रुद्रदमन, सुविक्षक, स्कंदगुप्त। भाई याद रखो, क्लियर तो हो गया ना? ठीक है। ना हुआ हो तो भाई एक काम करना, डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम है, वहां जाओ, ग्रुप ज्वाइन करो, वहां जाके मेरी आईडी पे मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। वैसे इतना हार्ड एंड फास्ट कुछ है नहीं, आ गया होगा यार। अब देखो, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रस्थि इंस्क्रिप्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कंपोज किया हरिसेन ने। अब हरिसेना कौन था भाई? समुद्रगुप्त का ही एक मिनिस्टर था, जो मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर, है ना, मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर, समुद्रगुप्त के ही। अब ये क्या है, इस इंस्क्रिप्शन में दिया क्या बेसिकली, ये जो कोरोनेशन हुआ था समुद्रगुप्त का, उसके बारे में हमें डिटेल देता है कि समुद्रगुप्त का कोरोनेशन कैसे कैसे कहाँ हुआ,
जो प्रयाग प्रस्ती है और इंपॉर्टेंट है काफ़ी। संस्कृत लैंग्वेज में है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, और इसी इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्त अपने आप को कविराज बुलाते हैं क्योंकि इन्हें म्यूजिक का बहुत शौक था। ठीक है, और ये दो इंस्क्रिप्शन और हैं। भानुगुप्त का ईरान स्टोन इंस्क्रिप्शन, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ईरान में है, और वो वाला ईरान नहीं है, एमपी में एक जगह पड़ती है ईरान, डिस्ट्रिक्ट है एक ईरान वहाँ पे। ठीक है, और ये पहला आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देता है सती प्रथा का। भाई साहब याद रखना, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है जो थोड़े ऐसे दिखते हैं तुम्हें, जो सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सती प्रथा से रिलेटेड पहला इंस्क्रिप्शन जो रिलेट करता है वो कौन सा था? भानुगुप्त का ईरान इंस्क्रिप्शन। ईरान कहाँ पे है? एमपी में। भानुगुप्त का ईरान स्टोन इंस्क्रिप्शन। ठीक है, कुमार गुप्त का मंडसोर इंस्क्रिप्शन जब भी आए ना भाई, कुमार गुप्त जो फर्स्ट था उसका मंडसोर इंस्क्रिप्शन आए। देखो मंडसोर भी जगह पहली बात तो एमपी में, और मंडसोर इंस्क्रिप्शन यहाँ भी आए ना, वहां तुम्हें जिक्र मिलेगा सिल्क का, क्योंकि बेसिकली ये डिपेंड सिल्क का। देखो वाह क्या राइटिंग आई है। अरे यहाँ लिख लो यार, ये लिख तो रहा है गिल्ड ऑफ सिल्क। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, ये ना इंस्क्रिप्शन बेसिकली सबसे पहला इंस्क्रिप्शन है जो कॉमर्स और इंडस्ट्रीज से लिंक करता है, कॉमर्स और इंडस्ट्रीज पे लाइट थ्रो करता है, और वो भी किसकी? गुप्ता पीरियड की। गुप्ता पीरियड के टाइम पे कॉमर्स कैसा चल रहा था, इंडस्ट्रीज कैसी थी। ठीक है, और सुनो, डेस्क्राइब डेट ए गिल्ड ऑफ सिल्क वेवर्स माइग्रेटेड, जो बेसिकली सिल्क वेवर्स थे वो माइग्रेट हुए कहाँ से? लेट से। व्हाट इज लेट? सदर्न गुजरात को उस टाइम पे लेट बोलते थे। लेट से 10 फुट के लिए मंदसौर, क्यों? क्योंकि वहां पे जो सिल्क इंडस्ट्री थी वो डिक्लाइन कर गई थी, तो लेट से सिल्क वेयर बुलाए थे। ठीक है, तो ये बेसिकली जिक्र दिया है इसमें। तो सिल्क से रिलेटेड कोई भी तुमसे पूछना, सिल्क से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट देके आंख बंद करना, कुमार गुप्त का मंडसौर इंस्क्रिप्शन टिक कर देना। ठीक है, और तुमसे सती प्रथा का पूछे तो भानुगुप्त का ईरान स्टोन इंस्क्रिप्शन कर देना। तो भाई थक गया। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। तो आज इतना ही, 8 इंस्क्रिप्शंस पढ़ लिए हमने, 8 इंस्क्रिप्शंस पढ़ लिए जो बेसिकली इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, जिसमें से तुम्हारा सबसे ज़्यादा ये वाला रुद्रदमन का जूनागढ़ याद रखना। चाहे तो यहीं से स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तुम टेलीग्राम में जाके नोट्स ले सकते हो। ठीक है, सो चलो ध्यान रखो। कल और कुछ इंस्क्रिप्शंस बचे हैं छोटे मोटे थोड़े, उन्हें भी कवर करके परसों से अपना मस्त एक पीरियड्स की वीडियो और आएगी बस, उसके बाद में आईवीसी वाईवीसी देखेंगे। चलो जी ध्यान रखो। और हाँ भाई, 70% लोग भाई वीडियोस देख रहे हैं बट नॉट सब्सक्राइबर है। तो चलो कोई नहीं, जिसे अच्छा लग रहा है कर सकता है, जिसे नहीं लग रहा भाई कोई नहीं, हम किसी को फोर्स थोड़ी कर सकते हैं, सबके अपने अपने फंडामेंटल राइट्स हैं। ओके, चलो ध्यान रखो, बाय, टाटा।